नमस्कार दोस्तों। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस की पेसिव वॉइस बनाने की स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखेंगे हम इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। क्या इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस, तो दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट आदि का बोध होता है। तो दोस्तों वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कौन से सेंटेंस? जिस सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट आदि शब्दों का बोध होता है, तो दोस्तों वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट्स इससे बनती है। ये एक्टिव वॉइस है। इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर बाद में ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों हम देखेंगे इस एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर ऑर्डर और कमांड का सेंटेंस में भाव है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? ऑर्डर और कमांड। ठीक है दोस्तों, कोई शब्द लेते हैं। पोस्ट दिस लेटर, दिस लेटर। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये तो आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इससे पता चल रहा है कि यह सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अगर और इस सेंटेंस में ऑर्डर का भाव है तो दोस्तों इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? दोस्तों इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस दो तरह से बन सकती है। पहले तो लेट से, लेट लेट के बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद में दोस्तों बी के बाद में दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, एक तो इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस इस तरह से बन सकती है, और सेकंड दोस्तों इसी सेंटेंस की पैसिव वॉइस यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि इसमें ऑर्डर का भाव है टू, टू लगा के सेंटेंस को वैसा का वैसा उतार दो वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, दोनों से किसी भी तरह से आप इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे पहले तो पहले तरीके से, फिर दूसरे तरीके से। पोस्ट दिस लेटर, तो दोस्तों सबसे पहले लेट, लेट लेट के बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट इसमें दिस लेटर, दिस लेटर। फिर बाद में दोस्तों बी, बी बी के बाद में दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर दोस्तों हो जाएगा पोस्टेड। ठीक है दोस्तों, पहला तरीका तो हो गया ये। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं। दूसरा सबसे पहले तो यू आर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर के बाद में टू, टू के बाद में जैसे एक्टिव वॉइस है वैसा का वैसा यहां जो का त्यो उतार दो। तो दोस्तों यहां पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। ठीक है दोस्तों, इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस ये हो गई। पहला तरीका लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, दूसरा यू आर ऑर्डर्स टू पोस्ट दिस लेटर्स। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं।
गिव ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है दोस्तों, देखो वही दोस्तों, इसमें भी दोस्तों यहां वी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये पूरा दोस्तों यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट है। वही दोस्तों इसमें भी ऑर्डर का भाव है। तो दोस्तों इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? सबसे पहले वही लेट से बनाएंगे। तो लेट से बन जाएगी दोस्तों लेट्स। अब दोस्तों ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर बी गिवन, बी गिवन। ये लो दोस्तों, दोस्तों ये लेट आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये बी आ गया, ये V3 आ गया, V3। ठीक है, दूसरे तरीके से हम बनाते हैं। तो दोस्तों यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर वह पूरा पूरा वैसा का वैसा उतारो, गिव ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है दोस्तों, लेट ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर बी गिवन। दोस्तों पहला तरीका। दूसरा तरीका, यू आर ऑर्डर टू गिव ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है दोस्तों, आ गया दोस्तों समझ में? अब दोस्तों आगे देखते हैं एडवाइज वाला। दोस्तों अगर सेंटेंस में एडवाइस का भाव हो, किसका? सलाह का। किसका? सलाह का भाव हुआ है। तो दोस्तों उसकी पेशिव वॉइस कैसे बनेगी? एक तो दोस्तों उसकी पेशिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस शूट प्लस बी प्लस V3। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो होगा ये। दूसरा तरीका दोस्तों, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस जो का। तो दोस्तों एडवाइज वाली एक्टिव वॉइस की भी दो तरह से पेसिव वॉइस बन सकती है। पहला, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3। ठीक है दोस्तों। दूसरा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्ब की पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, अवॉइड बैड कंपनी। ठीक है दोस्तों, अवॉइड बैड कंपनी। दोस्तों अवॉइड यहां वर्ब है, बैड कंपनी दोस्तों ऑब्जेक्ट। इसमें एडवाइज है, अवॉइड बैड कंपनी। ठीक है सर। अब दोस्तों इस सेंटेंस की पेशिव वॉइस कैसे बनेगी? हम पहला पहला रूल्स देखते हैं। पहला रूल्स है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दोस्तों इसमें बैड कंपनी हो जाएगी, बैड कंपनी। बैड कंपनी शुड बी अवॉइडेड। ये लो दोस्तों, AVOIDED। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सेकेंड रूल्स देखते हैं। सेकेंड रूल्स हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड बैड कंपनी।
ये लो दोस्तों, यू आर एडवाइज टू अवॉइड बैड कंपनी। ये लो दोस्तों, दोनों रूल्स के अनुसार इसकी पेशी वॉइस भी ये हो गई। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कोई परेशानी नहीं। बैड कंपनी शुड बी अवॉइडेड, इसमें यहां V3 का प्रयोग हो गया। और दूसरी में दोस्तों यहां पर टू के बाद में सेम टू सेम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस को जो का त्यों लिखते हैं, केवल ये यू आर एडवाइज्ड। दोस्तों यहां पे V3 का प्रयोग हो गया, फिर टू लगा के सेंटेंस को वैसा का वैसा उतार दो। दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हेल्प द पुअर, हेल्प्स द पुअर, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। हेल्प द पुअर्स। तो दोस्तों इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे सबसे पहले तो पहले रूल्स के अनुसार, क्योंकि इसमें हेल्प वर्ब हो गया और ये द पुअर ये ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे बनेगा ये, द पुअर शुड बी, शुड बी हेल्प। दूसरा सेंटेंस हो गया दोस्तों, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस हो गया। अब दोस्तों अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव हो तो कैसे होगा, तो दोस्तों वो भी देखते हैं। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव हो तो वो कैसे होगा। रिक्वेस्ट, तो दोस्तों अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव है तो दोस्तों उसकी एक्टिव वॉइस होगी प्लीज प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट या कांडली का भाव हो तो दोस्तों वो सेंटेंस होंगे प्लीज या कांडली के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। पैसिव वॉइस दोस्तों वही यू आर रिक्वेस्टेड टू वी फर्स्ट के साथ में ऑब्जेक्ट सेम टू सेम। ये लो दोस्तों, इसकी पैसिव वॉइस प्लीज और कांडली वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस ऐसे बनेगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों सेंटेंस लिखते हैं, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। तो दोस्तों इस प्लीज से हम समझ रहे हैं कि सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट को बोध करा रहा है, प्लीज हेल्प मी। ठीक है दोस्तों, अब इस सेंटेंस के हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो दोस्तों यू आर रिक्वेस्टेड टू विल हेल्प्स मी। ये लो दोस्तों रिक्वेस्ट और कांडली वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस इस तरह बनेगी। ठीक है दोस्तों, प्लीज गिव मी ए पेन। ठीक है दोस्तों,
इस सेंटेंस की पेसिव वॉइस बनेगी दोस्तों वही, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दो और सेंटेंस को वर्ब और ऑब्जेक्ट को वैसा का वैसा उतार दो। गिव मी ए पेन, ए पेन। ठीक है दोस्तों, ये प्लीज वाले सेंटेंस की एक्टिव वॉइस बन गई। अब दोस्तों अगर दोस्तों एक्टिव वॉइस अगर नेगेटिव हो तो उसका पैसिव कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, देखो स्टार्ट आगे समझ में दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव हो तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। दोस्तों एक्टिव वॉइस नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेगेटिव का सेंटेंस होगा डू नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनेगी दोस्तों लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V3। दोस्तों इस तरह इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। दोस्तों एक रूल और सा है, इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस ऐसे बन सकती है लेट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। इन दोनों तरह से कैसे भी हम इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। दोस्तों एक सेंटेंस लेते हैं, डू नॉट किल द बर्ड्स, डू नॉट किल द बर्ड्स। दोस्तों डू नॉट आ गया, वी फर्स्ट आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। अब दोस्तों इसी सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले लेट, लेट के बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट इसमें क्या है द बर्ड, द बर्ड। फिर दोस्तों इसके बाद में दोस्तों नोट आ गया, नोट के बाद में दोस्तों बी के बाद में दोस्तों किल का केल्ड, ये लो दोस्तों। ये पहला रूल्स, और सेकंड रूल्स के अनुसार भी हम बना सकते हैं लेट, लेट के बाद में नोट, नोट के बाद में दोस्तों द वर्ड बी केयर्ड। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों। डू नॉट अबूझ राम। ठीक है दोस्तों, इस सेंटेंस के हम पैसिव वॉइस बनाएंगे दोनों तरह से। पहली पैसिव वॉइस बन जाएगी लेट राम नोट बी अबूझ। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड बन जाएगी दोस्तों लेट नोट राम बी अबूझ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये हो गई इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। दोस्तों एक्टिव से पैसिव वॉइस प्रत्येक एग्जाम में, प्रत्येक कंपटीशन में, चाहे बोर्ड की एग्जाम हो या पटवार की हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रीट हो, सभी में दोस्तों कम से कम
3 या 4 नंबर के क्वेश्चन अंक का के प्रश्न आते हैं, 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे एक्टिव वॉइस का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ध्यान से देखे होंगे तो दोस्तों आपके ये 3 या 4 नंबर पूरे से पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नहीं पढ़ा तो दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों दोस्तों ध्यान से पढ़ना, जिससे आपकी एक्टिव से पेशिव बनाना आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आपके जो भी कंपटीशन में एक्टिव पेशिव से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप दोस्तों आसानी से हल कर दोगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।